अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल, जिसमें आज मैं आपको डर्मोवेट एन ऑइंटमेंट 20 ग्राम्स के बारे में रिव्यू दूंगी। ये ऑइंटमेंट बेसिकली किस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है और कौन सी कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी, लेकिन उससे पहले जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं डर्मोवेट एन ऑइंटमेंट। ये 20 ग्राम में अवेलेबल होती है और ये GSK की यानी ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन की प्रोडक्शन होती है। इसकी प्राइस 150 से 200 के आसपास होती है और ये डिज़ाइन की गई है स्किन की जो वेरियस कंडीशंस होती हैं उसकी रहनुमाई के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर पाए जाने वाले जो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो 3 तरह के हैं, जिसमें क्लोबिटासोल, प्रोपायोनेट पाया जाता है, नियोमाइसिन है, उसके अलावा नस्टाटीन इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि आप इसको कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इसकी वर्किंग होती है। This ointment is used for the treatment of itching, swelling, dryness, redness and inflammation associated with a range of skin that are psoriasis, eczema and dermatitis. Ointment is composed of clobetasol as an active ingredient, corticosteroid medication that is used for short-term treatment of skin condition in case where weaker corticosteroids have failed to be effective. यानी कि आप इसको स्किन की जो बेसिक और अहम कंडीशंस हो जाती हैं, जिसमें कि पिसोरियासिस है, एक्जिमा है और डर्मेटाइटिस है। इनमें क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर जब ख़ारिश होती है या आपकी स्किन के ऊपर एक बेचैनी होती है और आपकी स्किन के ऊपर निशान बन जाते हैं, लाल निशान बन जाते हैं या सफ़ेद निशान बन जाते हैं, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खुरदरी हो जाती है, या आपकी स्किन के ऊपर लाइनें बन जाती हैं, या आपकी स्किन के ऊपर डार्क पैचेस बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप इस क्रीम को या इस ऑइंटमेंट को लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी स्किन के ऊपर स्वेलिंग है, यानी कोई ज़ख़म ऐसा था जो ठीक तो हो गया है लेकिन स्वेलिंग अभी बाकी है, तो उसके ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा खुश्की बहुत तरह की हो सकती है, किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी आपकी स्किन पे खुश्की हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी आपकी स्किन के ऊपर बहुत सी बीमारियां ज़ाहिर हो सकती हैं, जिसमें से खुश्की भी होती है, जिसमें आपको पेन भी होता है, साथ फीवर भी होता है और आपको जो है वो पैचेस बन रहे होते हैं ड्राइनेस के, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर लाल निशान बनते हैं या लाल दाने बनते हैं या लाल धब्बे बन जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर, या तिल नुमा सिचुएशन या हालत ज़ाहिर होती है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम इस क्रीम की या इस ऑइंटमेंट की बात करें तो स्किन पे होने वाला भी अगर कोई ज़ख़म है जिसकी स्वेलिंग है, या कोई भी स्किन के ऊपर वायरल, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन आपको ज़ाहिर हो चुका है, तो आप उसके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपकी स्किन के ऊपर एक्ने बन सकती है साइड इफ़ेक्ट के तौर पे। उसके अलावा डिस्कलरेशन हो सकती है, यानी कि आपकी स्किन की रंगत जो है वो ख़राब हो सकती है, स्किन ड्राई हो सकती है, स्किन के ऊपर जलन हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है, उसके अलावा बेचैनी हो सकती है स्किन के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन में लगाने से पहले आपने फ़िज़िशियन से मशवरा करना है। अगर आप एलर्जिक हैं बहुत ज़्यादा, या आप लैक्टेशन पे हैं यानी बेबी को फ़ीड करवाती हैं, या ब्रेस्ट फीड पे हैं, या प्रेग्नेंट हैं आप, कोई ऑलरेडी कॉस्मेटिक या कोई मेडिसिन खा रही हैं स्किन के हवाले से, तो इन सिचुएशंस में आपने इस ऑइंटमेंट का यूज़ करने से पहले अपने फ़िज़िशियन से लाज़मन कंसल्ट कर लेना है। और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।